जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहें ये आपको 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा और अच्छे पूर्वक से देखिएगा, बिना वीडियो को भगाए बिना, यानी अर्थात बिना स्किप किए बिना आपको देखना है। और हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आएगी और मैं समझाने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप पहले ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसके बाद मान लिया जाए कि पेड़ है ना, और ये मैं ऐसे ही दर्शा देता हूँ, ठीक है। ये पेड़ है, पेड़ की पाद बिंदु है, ठीक है। क्या होता है ना, रियल में पेड़ इतना लंबा है, लेकिन हवा आने के बाद ये से टूट जाता है और टूट जाने के बाद इस प्रकार से गिर जाता है ना। तो ऐसे गिर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मानता हूँ, है ना। और इसी को उठा दीजिएगा तो बात एक ही हो जाएगा, रहने दीजिए ऐसे ही। और कह रहा था कि 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ जहाँ इस शिखर गिरता है, मैंने पेड़ जो टूट के गिरता है जहाँ पृथ्वी से लगती है उसकी दूरी 8 मीटर है, इस प्रकार से। अब हमें कहता है कि पेड़ की ऊंचाई, ये जो पेड़ था वास्तविक में कितनी ऊंचाई थी। अगर मैं इसको उठा लूँ ऐसे, इसको पकड़ के ऐसे उठा लूँ, तो यानी कि पेड़ की रियल ऊंचाई जो हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी BC प्लस AC होगा कि नहीं होगा। ये जो मैं इस जो हिस्सा है, यानी जो इस तरीके के हिस्सा है, मैं इसको उठा के खड़ा कर दूँ तो ए ऊपर जाएगा, C ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इस प्रकार से बन जाएगा, यानी B AB प्लस BC प्लस AC या C, ये बात एक ही, ये पेड़ की ऊंचाई होती है। अब रही बात कि निकलेगा कैसे। अब निकलेगा कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा। नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर A रख सकते हैं, यहाँ पे C रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे AB रखिए, अगर ये कर देते हैं तो ये भी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। क्लियर है, ये तो हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। क्लियर है, जिसका कोण B है जो क्या है, समकोण है। अब समकोण है तो अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे देखिए कि BC जो दिया गया है कितना, 8 मीटर है, ठीक है। और एंगल जो C दिया गया है आपको 30 है, आपको AB निकालना है। हम पहले ही बताए थे कि आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला लगाना है। हम उस टाइम में पहले क्वेश्चन जो करवाए हैं, इसका पहला क्वेश्चन उसमें साइन लगाए थे। क्या इसमें साइन लगेगा, देख लेते हैं। आपको फॉर्मूला बताए थे, लाल बटे कक्का, है ना। ये साइन है
ये कॉस है और ये टैन है, ये कोसेक है और ये सेक है और ये कॉट है। देखते हैं साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण तो है ये लंब कर्ण, ये दोनों गायब है, ये नहीं लगेगा, साइन नहीं लगेगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण भी नहीं लगेगा। आधार तो है ठीक है, ये जब ये मुखिया मान लिए, थीटा मान लिए, यानी कोण मान लिए, तो ये लंब ये आधार, आधार हमारे पास है लेकिन कर्ण नहीं हमारे पास, है ना। हाँ कर्ण भी है ना। और टैन क्या है, लंब बटे आधार। अब दो तरीके से इसमें चल सकते हैं, इसमें दो कंडीशन है, तो इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, तो यहाँ पे दोनों अप्लाई हो जाएगा, कॉस टैन दोनों। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप निकालना किसको चाहते हैं, कॉस को लंब को निकालना चाहते हैं, यानी ए बी की दूरी निकालना चाहते हैं या फिर ए सी की दूरी। आप जिसको निकालना चाहते हैं उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना दोनों को है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉस, आधार बटे कर्ण, इसको निकाल लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम निकाल लेते हैं किसको, ए सी की दूरी ना, ए बी लिखे हैं ना, तो चलिए मैं ए बी को ही निकाल लेता हूँ। चलिए छोड़िए, तो ए बी है, तो ए बी में क्या आधार और ये क्या है लंब, आधार और लंब, आधार और लंब, यानी कि ये वाला आधार और लंब। टैन थीटा बराबर लगा लीजिए आप, तो टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा होता है, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। टैन कितना 30 डिग्री बराबर, ए बी आपके पास तो है भी नहीं, बी सी 8 है ना, इसका होगा 1/√3, तो ए बी बटे 8। अब क्या करना है आपको, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, √3 ए बी बराबर 8, इसको इधर ले जाइए, ए बी बराबर 8/√3। हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर तो कर लीजिए क्या होगा, 8/√3 गुने √3/√3, यानी 8√3/3 हो जाएगा। ये हो गया किसका, ए बी का, ये ए बी हो गया है ना। अब ये भी तो हमें निकल गया, यानी 8√3/3। अब हमें चाहिए क्या, ए सी। यहाँ से पुनः लिख दीजिए, पुनः ए सी बराबर 8। हमें आधार दिया हुआ है और हमें निकालना है कर्ण, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये आसान है, इसमें रूट है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप इसी से निकाल लीजिए। आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या, आधार बटे कर्ण होता है, तो ए सी है ना, आपको बी सी दिया गया, बी सी 8 मीटर, ठीक है। आपको निकालना है क्या, ए सी तो लिख ही दिए ना। चलिए तो अब लगा लीजिए कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या है बी सी बटे ए सी, क्लियर है। तो इसका कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, और बी सी आपका क्या है 8 है, और ए सी क्या है, ए सी तो मालूम है नहीं। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए आप, कीजिएगा तो √3AC बराबर 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद इसके साथ क्या कीजिए, AC जो है गुना में नहीं, इसके साथ √3 उधर ले जाइए, तो 16 √3। इसको भी हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण करने पर तो कर लीजिए 16 √3 गुने √3/√3, तो 16 √3/3। ये क्या हो गया, ये AC हो गया ना। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होता है, पेड़ की ऊंचाई बराबर आपको क्या दिए थे, AB + AC, यानी AB आपका किधर आया था,
ये भी आया है 8√3/3 प्लस AC 16√3/3 एलसीएम 3 होगा 8√3 प्लस 16√3 814 24√3/, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे 3 होगा, साफ दिखेगा भी, है ना। एलसीएम 3 हो गया तो 8 प्लस 8√3 प्लस 16√3 24√3/3 8 या 24 8√3 आंसर। यह पेड़ की ऊंचाई हो गई। चलिए दोस्त, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।